इवनिंग कूल ड्यूड्स, माई सेल्फ अनिकेत। तो आज हम अपने चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट में देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर आपका 15 है, ठीक, जो कि है प्रायिकता। आपके टेक्स्ट बुक के अनुसार मैंने चैप्टर आपका 15 का है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि चैप्टर 15 है, ठीक। तो आपका चैप्टर 15 है जो कि है प्रायिकता, जो कि जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, ये हम हिंदी मीडियम के अनुसार पढ़ाएंगे, मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को देखते हुए इस वीडियो को शूट किया जा रहा है, ठीक। अब देखिए, इस वीडियो में हम प्रायिकता क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देंगे, मतलब इंट्रोडक्शन देंगे। और इस वीडियो को अगर आप देख लेते एकदम अच्छी तरीके से, तो आपका जो प्रश्नावली मतलब 15.1 है, जो 15.1 है, मतलब एक्सरसाइज 15.1, उसे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। और इससे आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का जो छोटा मोटा एग्जाम होता है, जैसे कि आपका पॉलिटेक्निक हो गया, कुछ भी छोटे मोटे लेवल का इंजीनियरिंग एग्जाम हो गया, जो कि क्लास 10 के आधार पर होता है, उसमें भी जो प्रायिकता का क्वेश्चन है वो आपका नहीं छूटेगा। ये देखिए, आपका पहले एक्सरसाइज 15.1 का इंट्रोडक्शन है, पहले आप इसे वॉच कीजिए। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को नहीं वॉच करते हैं तो आपका जिसके बाद वीडियो अपलोड होने वाला है देखना एकदम बेकार है, मतलब अर्थहीन है, समझे। इसलिए पहले आपको इस वीडियो को अच्छा से देखना होगा और समझना होगा, ग्रास्प करना होगा एक एक चीज़ों को, कि मैं क्या बता रहा हूँ, डिफरेंट टर्म का मीनिंग क्या है, फिर प्रायिकता क्या होता है, कहाँ से आया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। उसके बाद ही आप इसका एक्सरसाइज वीडियो, मतलब जिसका एक्सरसाइज अपलोड होगा, एक्सरसाइज 15.1 प्रश्नावली 15.1, उसे आप वॉच करेंगे, ठीक। तो देखिए, ज़्यादा बात ना करते हुए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं वीडियो को। देखिए, अब देखिए इंट्रोडक्शन जो है प्रायिकता का। प्रायिकता क्या होता है? देखिए, प्रायिकता प्रायिकता यानी कि चांस। क्या कहा मैंने? चांस, कि किसी चीज़ का होने का कितना चांस है, कितना संभावना है कि किसी चीज़ की। देखिए, प्रायिकता यानी कि प्रायिकता आपका मैथमेटिक्स के अनुसार हुआ, इसे प्रायिकता नाम दिया गया है, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। लेकिन हम अगर लेमैन भाषा, मतलब एकदम सरल भाषा, एकदम देहाती भाषा, एकदम जो बच्चा वाला भाषा होता है, उस हिसाब से देखें तो इसका मतलब चांस होता है। जैसे कि आप आपको स्कूल में स्पीच देने का गोल्डन चांस मिलता है, तो वो भी आपका एक प्रायिकता हो गया। फिर आपका चांस रहता है कि आप नहीं बोलते कि जैसे आईपीएल मैच में आप सोचते हैं कि आज सीएसके का जीतने का चांस है, यानी कि चेन्नई सुपर किंग का जीतने का चांस है। फिर कोई कोई बोलता है नहीं, आज एमआई का जीतने का चांस है, यानी मुंबई इंडियंस का जीतने का चांस है। तो आप ये नहीं जानते कि वो जीतेगा या नहीं, क्योंकि जब तक आप मैच को देख नहीं देते अच्छी तरह से, तो आप कैसे बता देंगे कि कौन जीतेगा। लेकिन आप तब भी बताते कि शायद वो जीत सकता है, तो वह जो शायद वर्ड है उसी वही चांस से रिलेटेड होता है, वही चांस से एसोसिएटेड होता है, चांस। और वही चांस मैथ में आपका प्रायिकता कहलाता है, और उसी प्रायिकता को इंग्लिश में हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो शायद आपको चांस का मतलब समझ में आ गया है, ठीक। अब देखिए, यहाँ जो प्रायिकता का एक सबसे नॉर्मल फार्मूला और सबसे बेसिक फार्मूला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका हायर क्लासों से में, मैंने हायर क्लास जो होता है, सॉरी, हायर क्लास होता है, उसमें भी काफ़ी काम में आने वाला है, ठीक। तो देखिए, ये जो है, अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई घटना होता है ना, अगर कोई घटना होता है, जिस घटना को हम यहाँ ई से डिनोट कर रहे हैं, किससे? ई से सूचित कर रहे हैं। कोई घटना होता है, मान के चलिए हम एक घटना लेते हैं, जैसे कि सिक, एक सिक्का को एक बार उछाला गया है ना, मतलब सिक्का को, किसी सिक्का को, सिक्का यानी कि कॉइन है ना, सिक्का को एक बार उछालना, एक बार उछाला गया, एक बार उछाला गया, सॉरी, ये उछाला गया, ठीक। यही, इसे आप आपने, अगर आपका नाम अनुराग है तो अनुराग का पहला अक्षर ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अगर आपका नाम क्या बोलते हैं, सौरभ है, तो आप उसका पहला अक्षर भी ले सकते हैं ऐसे भी। लेकिन यहाँ पे जो एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो मान्यता है, जो कि सभी मानते आ रहे हैं ना, जो कि एक धरना बन गया है कि यही हम मानेंगे, तो इसीलिए घटना को हम यही मानते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि ई कोई घटना है, तो घटना को हम ई से यहाँ डिनोट करते हैं, यानी कि ई का इंग्लिश होता है इवेंट, और उसका इवेंट का पहला अक्षर होता है ई, इसीलिए हम उसे ई से डिनोट करते हैं। और ई यानी कि इवेंट, इवेंट यानी कि घटना। तो यहाँ पे हमारा घटना हो गया, सिक्का को एक बार उछाला गया। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका ताश की 52 गड्डी होता है ना, जो प्लेइंग कार्ड का जो 52 गड्डी होता है, उसमें से किसी एक कार्ड को निकालना, वो भी आपका घटना हो गया। फिर आपका हो गया कि जो लूडो का गोटी होता है, आप देखे होंगे ना, जो डाइस होता है, डाइस, उसे ऐसे उछालते हैं तो उसमें 6 आया, 5 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, 1 आया, 7 तो नहीं आ सकता, आप भी जानते हैं, जेन्युइन सी बात है, ठीक। तो वो भी एक घटना हो गया। तो वही मतलब घटना होता है, ठीक।
तो यहाँ पे हम उसमें से कोई एक घटना लेते हैं, कोई एक रैंडम घटना लेते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ एक वर्ड यूज किया रैंडम। अब आप बोलेंगे नहीं ये तो आप इंग्लिश वर्ड यूज करके हमें मतलब बहला रहे। नहीं, इंग्लिश वर्ड नहीं, इस रैंडम वर्ड का ही मतलब होता है, मतलब रैंडम वर्ड का ही मीनिंग जो होता है हिंदी में यादृच्छया, जो कि आपको एक्सरसाइज में काफ़ी जगह देखने को मिलेगा। रैंडम यानी यादृच्छया, यानी बिना मतलब जिसका कोई नहीं, मतलब अंथाड़े ले लिए, मतलब नहीं बोलते जो अंथाड़े ले लिए। हाँ, देखिए ये जो अंथाड़े वर्ड ये काफ़ी देहाती वर्ड है, इनमें आपके सामने इसलिए यूज कर रहा हूँ इसके क्योंकि इसके माध्यम से हम अगर हमारी मैथमेटिक्स में कोई सहायता मिल रही है तो हम उस वर्ड को इसलिए यूज कर रहे हैं। जो अंथाड़े बोलते हैं, नहीं बोलते कि तुम तो अंथाड़े बोल रहे हो, तो अंथाड़े का मतलब ही होता है यादृच्छा, और यादृच्छा का मतलब ही होता है रैंडम। ठीक है, मैंने काफ़ी सरल भाषा में समझाया। तो यहाँ हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब रैंडम कोई घटना उठा लिया है ना। जो हमारा घटना है, सिक्का को एक बार उछाला गया, ठीक। अब इसका क्या चांस है ना, अगर इसका चांस पूछा गया कि इसका क्या चांस है कि इसमें ये घटना है। अब अगर हमको अगर पूछा जाता है कि इसका क्या चांस है कि इसमें हेड आया या फिर टेल आया, तो जो चांस है ना प्रोबेबिलिटी, तो इसको हम पी ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, पी ई से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है ना, माने घटना ई की प्रायिकता। ठीक है, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है पी इजिकल्स टू, आपका होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, है ना, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाय प्रयोग के सभी। देखिए अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आपको शायद नहीं समझ में आ रहा है, उसके बाद हम फॉर्मूला को एकदम ध्यान से समझाएंगे। आप केवल इस वीडियो के साथ बने रहिए, उसके बाद वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कीजिए। प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, ठीक। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी जो हमारा ई घटना है, जो घटना हुआ है यहाँ पर सिक्का को उछालने का घटना हुआ, इसके अनुकूल, इसको जो फेवर करने वाले, मतलब इसके साथ इसका जो साथ दे रहा, मतलब अगर हमारा यहाँ पे घटना रहता है कि एक सिक्के को उछालने पर हमारा हेड आया है ना, ठीक है, पार्ट आया मान के चलिए, सॉरी, हेड का इंग्लिश होता है जी चित, है ना, हल्का मैं कंफ्यूज हो गया था। अगर हमारा मान के चलिए यहाँ घटना रहता है कि एक सिक्के को उछाला गया जिसमें कि चित आया, चित यानी हेड आया, तो अगर उस सिक्के को उछाल रहे हैं तो उस सिक्के में कौन सा चीज़ है जो कि उस घटना के मतलब अनुकूल है ना, उस घटना का अनुकूल कौन सा चीज़ है, सिक्के में चित का आना, है ना, वही है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। मैं एक एग्जाम्पल लूंगा और आपको एकदम अच्छे तरह से समझाऊंगा, ठीक है, आप केवल ध्यान दीजिए। बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी कि प्रयोग में सभी, मतलब जितने भी संभव परिणाम है उनकी संख्या, यानी कि एक सिक्के में कितने परिणाम हो सकते हैं, जाहिर सी बात है दो ही परिणाम, या तो हेड या तो टेल, यानी या तो चित या तो पॉट, यही हो सकता है ना जी, यही मतलब संभावना है, और तो कोई संभावना नहीं है, यही पॉसिबिलिटीज है जो बन सकती है, एक हेड और एक टेल। लेकिन हमारे यहाँ अगर पूछा गया कि सिक्के को एक बार उछालने में चित का आना यानी हेड का आना, हेड का आना, ठीक, चित का आना, तो यहाँ पे हमारा चित आना चाहिए। तो अगर हम एक सिक्के को उछाले तो उसमें चित आएगा, तभी वो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी हमारा जो घटना है उसके अनुकूल है, उसके फेवर में जा रहा है ना, उसके पक्ष में जा रहा है। लेकिन हमारा जो प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या, यानी कि प्रयोग में जितने भी संभव परिणाम हो सकते हैं, संभव परिणाम यहाँ दो ही हो सकते हैं एक सिक्के के उछालने में, या तो हेड या तो टेल, यानी या तो चित या तो पट, ठीक। अब देखिए इस यहाँ तो ये घटना ई की प्रायिकता होगी पी, और यहाँ जो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या है उसे हम लिखते हैं एन ऑफ ई, माने नंबर ऑफ ई, समझे, मतलब उस अनुकूल परिणाम में जितने संख्या है उसे एन ई से डिनोट करते हैं, और उस प्रयोग में होने वाले जितने भी संभव परिणामों की संख्या उसे हम एन एस से लिखते हैं, ठीक। एस मतलब सैंपल स्पेस होता है, जो कि मैं आपको बाद में समझाऊंगा, एन ई बटे एन एस, ठीक। ये आपका फॉर्मूला है। अब आपको फॉर्मूला शायद 50%
भी नहीं, 40% समझ में आया होगा, और बाद बाकी 60% आपको मैं अभी एक क्वेश्चन कराता हूँ, उससे एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं कहीं से भी, मतलब कहीं से नहीं, आपके टेक्स्ट बुक से ले लेते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन, उदाहरण 1 आपका टेक्स्ट बुक के अनुसार उदाहरण 1 हमने ले लिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद अटेम्प्ट करते हैं, और आपको अगर अभी तक कोई ये कॉन्सेप्ट जो ऊपर में पढ़ा है नहीं समझ में आया, तो देखिए आपको एकदम इस क्वेश्चन को करने के बाद एकदम क्लियर हो जाने वाला है। और अगर फिर भी नहीं होता तो हम आगे और एक दो क्वेश्चन लेंगे, और अगर फिर भी नहीं होता है तो हम हमारे पास पूरा एक्सरसाइज पड़ा हुआ है, उसे हम करेंगे। ठीक, तो देखिए उदाहरण 1 कहता है कि एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। प्रश्न में आगे भी कह रहा है कि साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब जब एक सिक्के को एक बार उछाला जा रहा है, एक सिक्के को जब एक बार उछाला जा रहा है, तो हमें उसमें चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है, यानी कि चित आएगा उसका क्या चांस है वो ज्ञात करना है, तथा पट आएगा उसका क्या चांस है उसे भी ज्ञात करना है। तो पहले ये प्रश्न में दो भाग है, एक चित आने का चांस, एक पट आने का चांस, मतलब चित आने की प्रायिकता और पट प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पहले हम चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद उसे समझने के बाद हमारे लिए आसानी हो जाएगी पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है पी इज इक्वल्स टू एन ई बाई एन एस। हमारा घटना क्या है, चित प्राप्त करना है। देखिए घटना हमारा चित प्राप्त करना है, कहाँ है, चित प्राप्त करना है ना, तो चित प्राप्त करना है। अब देखिए हमारा जो घटना है, मतलब जब हम एक सिक्के को उछाल रहे तो उसमें टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, मतलब टोटल कितने आपका जो मतलब नंबर है, कितना चीज़ आ सकता है, कितना आउटकम आ सकता है, दो ही, एक चित एक पट। तो जो टोटल होता है, जो आपका संभव परिणाम होते हैं, उनमें संभव परिणामों की संख्या दो ही है वहाँ पे, एक चित या तो एक पट। और संभव परिणाम को हम किससे डिनोट करते हैं, ये नीचे वाला एन एस से, इसीलिए हमारा यहाँ एन एस में क्या हो जाएगा, एन एस तो दो हो जाएगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब टोटल मतलब कुल संभव परिणामों की संख्या दो, या तो चित या तो पट एक सिक्के को उछालने में। वही है ना जी, जब एक सिक्के को उछाला जाता है, ठीक है, एक बार उछाला जाता है तो दो। ठीक है, अब हमारा जो हमने घटना माना ई वह क्या है, चित प्राप्त करना है। अब बताइए एक सिक्के को अगर एक बार उछाला जाता है तो कितना चित प्राप्त हो सकता है, जाहिर सी बात है एक ही चित, एक ही हेड प्राप्त हो सकता है, चित मतलब हेड है ना, एक ही हेड प्राप्त हो सकता है। तो हमारा, और हम ई के जो अनुकूल परिणामों की संख्या है जो कि यहाँ पे है चित प्राप्त करना, उसे हम एनी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हमारा एनी क्या हो जाएगा, एनी नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा, एक ही चित प्राप्त हो सकता है, एक ही रेट प्राप्त हो सकता है। ठीक, तो हमारा प्रोबेबिलिटी देखिए पी इज इक्वल्स टू क्या है, एन ई बाई एन एस है ना, एक बार लिख चुका था फिर भी लिख देता हूँ। एन ई का क्या है, 1/2, तो हमारा आंसर हो गया 1/2। ठीक, अब देखिए प्रश्न में हमें आगे भी कहता है साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ई क्या हो जाएगा, पट प्राप्त करना। यहाँ अगर ई हमारा हो जाता है चित प्राप्त करना, तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा पट प्राप्त करना, क्योंकि क्वेश्चन में अब पट प्राप्त करने का रहा। और बहुत टीचर बताते हैं कि ई ने उसे हम ऐप मान लेते, तो आप ऐप भी मान सकते, तब यहाँ एन ई की जगह आपका एन ऐप आ जाएगा, आप जो मान सकते हैं। तो मैं यहाँ यही मान रहा हूँ, आप ऐप भी मान सकते हैं। चलिए मैं क्या मानता हूँ, चलिए यही मान के चलते हैं ना, आप ऐप भी मान सकते हैं एग्जाम के अंदर। सॉरी फॉर कैमरा क्वालिटी। ये देखिए पट प्राप्त करना, यही है, ये जो है ना साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, इसे मैं बना रहा हूँ। तो ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं पट प्राप्त करना है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा एन एस क्या हो जाएगा, बताइए एन एस, एन एस तो वही रहेगा ना जी, एक सिक्के को उछाल रहे तभी ना एक पट प्राप्त हो रहा है, एक टेल प्राप्त हो रहा है, सिक्के को उछालने में हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि एक लूडो की गोटी को प्राप्त मतलब उछाल रहे तो पट प्राप्त हो रहा है, ऐसा नहीं है ना। एक सिक्के को उछाल रहे तभी पट प्राप्त हो रहा है, और एक सिक्के को उछालने में संभव परिणामों की संख्या कितना है, दो ही, या तो हेड या तो टेल, मतलब या तो चित या तो पट। ठीक, यहाँ एन एस अगेन दो ही रहेगा, ठीक है, फिर से दो ही रहेगा। और यहाँ एन ई क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि एक सिक्के में कितना पार्ट होता है, कितना आपका टेल होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पर भी एक हो जाएगा, यानी आंसर हमारा सेम रह रहा है। तो पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन ई बाई एन एस, एन ई बाई एन एस। ठीक, एन ई बाई एन एस। अब हमारा एन ई क्या हो जाएगा, एक, और एन एस आपका दो। तो यहाँ भी हमारा आंसर 1/2। तो आपको शायद पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा, प्रश्न में कह रहा था एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता
ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। ठीक, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमने लिख लिया ई जो हमारा है घटना चित प्राप्त करना है। ठीक, इसमें संभव परिणामों की संख्या NS जिसे डिनोट करते हैं वो आपका 2 है, क्योंकि एक सिक्के में 2 ही संभव परिणाम हो सकते हैं, या तो चित या तो पट, 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। ठीक, और हमारे यहाँ पे है चित प्राप्त करना, तो चित प्राप्त करना यानी एनी है ना, आपका एक है, क्योंकि एक ही चित प्राप्त हो सकता है, एक ही आपका मतलब हेड प्राप्त हो सकता है। ठीक, तो पी इजिकल्स टू एनी बाई एन एस यानी 1/2। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने किया है, शायद कैमरा क्वालिटी में दिक्कत, हाँ ठीक है। अब ये हमारे यहाँ पार्ट प्राप्त करना है, तो एन एस अगेन 2 रहेगा, क्योंकि 2 ही संभव परिणाम हो सकता है, और एनी आपका एक ही रहेगा, क्योंकि एक सिक्के को उछालने में एक ही पार्ट प्राप्त हो सकता है, एक ही आपका क्या प्राप्त हो सकता है, टेल, है ना। तो पी अगेन एनी बाई एन एस, तो एनी आपका एक और एन एस 2। ठीक है, तो आपको शायद प्रश्न पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो फिर हम, अगर आपको ये नहीं समझ और फिर भी आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो हम अगेन एक प्रश्न ले रहे हैं। अब देखिए हमने दूसरा प्रश्न लिया है जो आपका टेक्स्ट बुक के आंसर उदाहरण 3 है ना। देखिए इस प्रश्न में हमें क्या कहता है, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये प्रश्न हमें दिया गया, ये प्रश्न इस फॉर्मूला से रिलेटेड किस तरह से है। नहीं तो आप बोलेंगे कहीं का भी आप प्रश्न उठा के दे रहे हैं, आप त्रिकोण विधि का उठा के तो नहीं डाल दे रहे नहीं, यहाँ फिर आप बोलेंगे कि आप हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई तथा दूरी का नहीं डाल दे रहे। पहले आप देख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसको फील कीजिए। देखिए इस यह जो चैप्टर इससे जितना ज़्यादा फीलिंग कीजिएगा, जितना ज़्यादा इसे महसूस कीजिएगा, है ना, जितना ज़्यादा आप इसे डेली लाइफ से जुड़िएगा ना, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको मतलब काफ़ी अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट को समझने में या बिल्डअप करने में मदद करेगा। ठीक, क्योंकि देखिए ये जो एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला है, मतलब एक या फिर एक दो ही फार्मूला है, और काफ़ी छोटा फार्मूला है। तो फार्मूला यहाँ रटना नहीं है, यहाँ हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, और यही हमें हेल्प करेगा। ये आप जितना मैथमेटिक्स पढ़ें उससे काफ़ी अलग है। ठीक है, तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारा फार्मूला से किस प्रकार रिलेटेड है, फिर हम इस पर अटैक करते हैं। ठीक, तो देखिए प्रश्न में कहता है कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। तो कहता है कि प्रश्न में कहता है कि एक पासा है, एक डाइस है, डाइस यानी लूडो जिससे खेलते हैं ना, एक गोटी जो पासा रहता है, उसे हम एक बार फेंकते हैं, मतलब एक बार उछालते हैं, ऐसे करके उछालते हैं ना, गोटी को लूडो खेलते समय नहीं उछालते, ऐसे ऐसे करके करते हैं, उसको उछालते हैं। तो वही कह रहा है कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार उछालते हैं, ठीक है, एक बार फेंकते हैं। तो फिर प्रश्न हमें कहता है कि दो प्रश्न दिया हुआ है, तो देखिए क्या कहता है। पहला में कहता है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए एक लूडो का गोटी है, चलिए लूडो का गोटी को हम यहाँ बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो 3D में होता है, लेकिन आपको बनाना नहीं, आपको केवल मैं फील दिला रहा हूँ। ये देखिए ये है, ठीक, ये देखिए ये यहाँ आपका 1 2, आपका ये 3, ये आपका 4, ये वाला आगे वाला साइड ये 5, और कहीं छूट रहा है 1 2 1 2 3, और ये ऊपर वाला हुआ, और इधर वाला साइड है ना। तो देखिए 5 6, तो देखिए एक पासे में आपका 6 नंबर होता है, मतलब 6 नंबर से 6 फेस होता है, तो 6 में एक एक 2 3 4 5 6 करके नोट किया रहता है ना। तो वही पूछ रहा है प्रश्न में हमारा कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। मतलब पासा में अगर फेंकेंगे तो हो सकता है कि एक आए, या तो हो सकता है 2 आए, या हो सकता है 3 आए, या हो सकता है 4 आए, या हो सकता है 5 आए, या हो सकता है 6 आए, मतलब 1 से 6 के बीच ही कोई आ सकता है। यानी जो हमारा संभव परिणामों की संख्या है वो क्या है, संभव परिणामों की संख्या मतलब हमारा उत्तर लिख रहे हैं हम, ठीक है, उत्तर संभव परिणामों की संख्या हमारा क्या है, रुकिए हम अभी नहीं बना रहे। संभव परिणामों की संख्या 6 ही है, या तो 1 या तो 2 या 3 या 4 या 5 या 6। ठीक, लेकिन हमें प्रश्न में कह रहा है कि जो हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या है, जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स है, ठीक है, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, NE, वो क्या है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या। अब आप ही बताइए, एक पासे को अगर फेंकते हैं एक बार तो उसमें संभव परिणामों की संख्या 6 है, लेकिन 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की मतलब संभावना क्या है बताइए। जाहिर सी बात है, देखिए 4 से बड़ी कितनी संख्या होती है वो पहले बताइए, 2 ही होते हैं, 5 और 6। 4 से बड़ी, 4 तथा 4 से बड़ी नहीं कही है, कहिए केवल 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी क्या क्या हो सकती है, एक 5 एक 6, यही दोनों हो सकती है ना। अब 7 नहीं हो सकती, क्योंकि एक पासे में 7 होता ही नहीं है। ये तो आपको भी कॉमन सेंस है आपका भी, ठीक है। अब हम देखिए पहला प्रश्न बनाते हैं। इसमें जो संभव परिणामों की संख्या जिसे हम NS से डिनोट कर रहे हैं वो कितना है, जैसी बात है 6 है, क्योंकि 6 ही पॉसिबल चीज़ है, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। ठीक, अब हमारा जो ई है, घटना ई क्या है हमारा, घटना ई 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करना, 4 से बड़ी। आप
मैं आपको मतलब ये लिख के बता दे रहा हूँ किस प्रकार लिखना है, लेकिन कई प्रश्न में मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको समझना है, ठीक है। ये क्या हमारा 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करना, बड़ी संख्या प्राप्त करना, यानी 4 से बड़ी संख्या। अब एनी मतलब नंबर ऑफ पी क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ पी मतलब नंबर ऑफ 4 से बड़ी संख्या क्या होगा, हल्का इंग्लिश हल्का हिंदी, ठीक है। तो 4 से बड़ी संख्या का नंबर कितना होगा, मतलब कितना नंबर होगा, मतलब ये वो संख्या होगा जो कि 4 से बड़ी होगा एक पासा को उछालने में, दो ही, या तो 5 या 6, ठीक। तो एनी बराबर क्या होगा, 2 को होगा, या तो 5 या 6, तो 5 या 6 यानी 2, ठीक है। अब हमारा पी क्या है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पी मतलब ई की प्रायिकता, पी क्या होता है फॉर्मूला, एन ई बाई एन एस, यही होता है ना जी, एन ई बाई एन एस। अब देखिए एन ई कितना है आपका 2 है, और आपका एन एस कितना है 6, 2 1 के 2, 2 3 6, 1/3, आपका 1/3 आंसर हो गया। अब मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न को, जो दूसरा नंबर वाला प्रश्न है, इसे आप अपने से बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बताइए कर पाइएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो आप अभी यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए और आगे मत देखिए, मतलब आगे मत देखिए, मतलब इस प्रश्न को आप कर दीजिए, मतलब इस प्रश्न को छोड़ के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। और इस प्रश्न को आपने कॉपी में बनाया, उसके बाद इसे देखिए, ठीक। मैं फिर बता दे रहा हूँ किस प्रकार बनेगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न का जो आंसर है वो मुझसे डिटो कॉपी मत कीजिए, है ना। आप उसे अपने से पहले कॉपी में बनाइए, फिर जाके आप वीडियो का जो पॉज बटन है वो ऑन कीजिए, उसके बाद आप देखिए कि आंसर आपका सही आया या नहीं। अगर नहीं आता तो फिर से आपको शुरू से देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, या फिर आप अपना टेक्स्ट बुक रेफर कीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं दूसरा नंबर बताता हूँ, ये वाला, ठीक है। देखिए ये चैप्टर ऐसा ही है जिसमें मुझे कुछ देहाती भाषा, कुछ शहरी भाषा, कुछ ऐसा होता नहीं है, ठीक, कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या कह रहा है प्रश्न में, देखिए ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था। ये देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। इतना तो तय है कि हमारा संभव परिणामों की संख्या 6 है, यानी एन एस, यानी जो एन एस है, एन एस हमारा 6 है, इतना तो तय है, ठीक। अब हमारा एन ई के मतलब सबसे पहले ई क्या है, ई देखिए क्या हो सकता है, ई बताइए। ई मतलब जिसको हम घटना दे रहे हैं नाम, तो 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करना, यही होगा ना जी, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो वही हमारा घटना ई से हम इसे नोट कर रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करना, तो यानी लिख लीजिए ये आपका क्या है, 4 से छोटी या उसके बराबर, या उसके बराबर संख्या प्राप्त करना, ठीक। यही हमारी घटना है, यही है ना जी, ठीक। अब देखिए आप एक पासे को उछाल रहे हैं, एक डाइस को उछाल रहे हैं, है ना, जिसे लूडो खेलते हैं जो गोटी से, है ना, उसको उछाल रहे हैं, तो आपका 4 से छोटी या उसके बराबर कितनी संख्या हो सकती है। देखिए एक पासे में होता है 1 2 3 4 5 6, 4 से छोटी, 4 से छोटी ये सारी, 4 से छोटी ये सारी हो जाएंगी, 3 2 1, यही है ना जी 4 से छोटी, या उसके बराबर, यानी ये भी 4 भी उसके बराबर, यानी 4 के बराबर 4 ही, ठीक। मतलब ये हमारा टोटल हो गया, देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4, यानी आपका एन ई आपका क्या हो जाएगा 4, 1 2 3 4, तो 4 है नंबर ऑफ पी, ठीक। अब हमारा पी क्या हो जाएगा बताइए, एन ई बाई एन एस, एन ई बाई एन एस, ठीक। यानी एन ई आपका 4 है, बटे एन एस कितना है 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, आपका 2/3 आंसर हो गया, ठीक। तो देखिए ये हमारा आंसर हो गया। अब हम मैं मतलब आशा करता हूँ कि आपको जो कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। हम अब अपने मतलब आगे की ओर बढ़ते हैं वीडियो में, और क्या क्या बाकी है वो भी पहले कर लेते हैं, उसके बाद जाके हम एक्सरसाइज में जाएंगे। अभी एक्सरसाइज में नहीं, अभी पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसे हम देखते हैं। तो देखिए कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे देखिए हमारा ये देखिए प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, मतलब एक चीज़ है जो आपको नोट करना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको आगे भी काम काम में आने वाला है, और अभी भी काम में आने वाला है, मतलब एक मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक। तो आप ध्यान दीजिए क्या है, देखिए किसी घटना ई के लिए, है ना, कोई अगर घटना ई है, मान के चलिए कोई घटना ई है, कोई घटना ई है,
क्योंकि घटना को हम ई से डिनोट कर रहे हैं, इवेंट, ठीक है, कोई घटना ई है ना। तो उसके लिए आपका एक चीज़ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब ई की प्रायिकता, तथा देखिए अगर कोई घटना ई है ना और कोई घटना ई नहीं है, और कोई घटना ई है तो उसे हम ई से डिनोट करते हैं, कोई घटना ई अगर नहीं है तो उसे हम ई डैश से डिनोट करते हैं, ई डैश, ठीक है। इसे हम ई नॉट भी पढ़ते हैं, ई नॉट, ई डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ई की अगर प्रायिकता की बात करें तो पी ऑफ ई, और ई नहीं होने की, मतलब कोई घटना ई नहीं है तो उसकी प्रायिकता तो पी ऑफ ई नॉट, ठीक है, पी ऑफ ई डैश, ठीक है। देखिए ये एक स्टेटमेंट है, एक थ्योरम है, वो कहता है कि अगर कोई घटना ई है तो पी ऑफ ई, मतलब ई की प्रायिकता, तथा पी ऑफ ई नहीं होने की प्रायिकता, देखिए कोई घटना ई है तो ई की प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तथा ई नहीं होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट का योग आपका 1 होता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब बताइए कैसे। चलिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा उदाहरण क्या था, उदाहरण 1 था, है ना, उसी में देखिए, उसी में हम देख लेते हैं। पहले हमने चीज़ प्राप्त करना बेटर समझा, मतलब बेटर, सॉरी नहीं, क्वेश्चन के अनुसार चीज़ प्राप्त करना था हमें, तो मतलब चीज़ प्राप्त करने की प्रायिकता, तो हमारा क्या आया, वो आपका आया हमारा पी इजिकल्स टू एनी बाई एन एस, जो कि था हाफ। अब हमें पार्ट प्राप्त करना था, है ना, यानी देखिए चीज़ प्राप्त करना, अगर हमारा कोई घटना ई है ना, चलिए यहाँ मान लेते हैं कोई घटना अगर ई है, वो अगर है चित्त प्राप्त करना, चित्त प्राप्त करना, ठीक, चित्त प्राप्त करना है, ठीक है। तो ई नहीं, मतलब ई नहीं होगा, मतलब ई नहीं होगा, ई नहीं होने का क्या है, मतलब चित्त प्राप्त करना नहीं है। तो अगर एक सिक्के को उछाल रहे, मतलब घटना होना चाहिए, तो घटना यहाँ मतलब एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, एक सिक्के को उछालना। तो एक सिक्के को उछालने में अगर ई हमारा कोई घटना है चित्त प्राप्त करना, तो ई नहीं, मतलब उस एक्सपेरिमेंट में सिक्के को उछालने में ई नहीं होना क्या कहलाएगा हमारा, चित्त प्राप्त करना नहीं है। और अगर आपका चित्त प्राप्त करना नहीं तो क्या प्राप्त करना है बताइए, चित्त के अलावा क्या बचता है, जाहिर सी बात है जी, पट बचता है, ठीक। अगर आप हेड नहीं प्राप्त करें तो क्या प्राप्त कर सकते हैं, टेल ही प्राप्त करेंगे ना। देखिए मतलब कहने का मतलब है, अगर आपका ई कोई घटना है, वो अगर चित्त प्राप्त करना है, और ई नहीं, मतलब ये चीज़ नहीं होना चाहिए, मतलब चित्त प्राप्त करना नहीं है, तो चित्त प्राप्त करना नहीं यानी कि इसे हम कह सकते हैं चीज़ प्राप्त करना नहीं है, ठीक है। और यही बात को हम चीज़ प्राप्त करना नहीं है, ठीक है। और यही बात को तो हम कह सकते हैं कि पट प्राप्त करना है, चीज़ प्राप्त करना नहीं तो पट ही प्राप्त करेंगे जी। और हम बोलेंगे कि इस कलम का ढकना खोलना है ना, और हम कहेंगे कि इस कलम में ढकना नहीं पहनाना है, यानी कि या तो ढकना को फेंक दीजिए, ठीक है, या फिर इस कलम में ढकना मत पहनाइए, वही बात होगी है, ठीक। तो ई देखिए चित्त प्राप्त करना है, और ई नहीं मतलब चित्त प्राप्त करना नहीं है, तो चित्त प्राप्त करना नहीं है यानी यही बात को हम कह सकते हैं क्या, पट प्राप्त करना है, ठीक है, पट प्राप्त करना है, पट प्राप्त करना है, ठीक, यही बात है, मतलब या यही वाला चीज़ है ना। चलिए ये काट देते, मतलब ये सही है, मतलब यही बात को मैंने यहाँ लिख दिया, पट प्राप्त करना, ठीक है। और अगर पी ओ पी मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, ई की प्रायिकता अगर हमारा हाफ है, जो कि उस प्रश्न में हमने ज्ञात किया, आप देख सकते हैं ना, तो पी ई नहीं होने का प्रायिकता क्या होगा बताइए, पी ई नहीं होने का प्रायिकता। अब आप इसे भी उसी प्रकार सोचिए, या तो फिर यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला देखिए, क्या है आपका फार्मूला, यहाँ पे देखिए फार्मूला है आपका पी ऑफ ई, फार्मूला नहीं, ये आपका थ्योरम जैसा है, पी ऑफ ई नहीं आपका 1 होता है। तो देखिए पी ऑफ ई आपका कितना है, यहाँ पे हाफ है, और आपका पी ऑफ ई नहीं आपको ज्ञात करना है, पी ऑफ ई नहीं, ठीक है। ज्ञात कैसे कीजिएगा बताइए, देखिए है ना, पी ऑफ ई नहीं यहाँ पे रखिए, ठीक, और ये आपका इधर 1 था, है ना, आपका इधर 1 था, और इसको इधर ले जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा, हाफ। तो देखिए पी ऑफ ई नहीं भी आपका हाफ आ गया, यानी पट प्राप्त नहीं करना, पट प्राप्त करना है, सॉरी, है ना, यानी चित्त प्राप्त करना नहीं है, या फिर वही है पट प्राप्त करना है, उसकी भी प्रायिकता क्या है, हाफ, जो कि उस प्रश्न में आप देख चुके हैं कि वो भी आपका हाफ ही आया था, ठीक है। तो आपको शायद ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, पी ई प्लस पी ई नहीं इजिकल्स टू 1 होता है, ठीक है। और एक चीज़, और एक दो चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा काफ़ी, है ना।
वो है आपका, चलिए यहाँ नोट कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए। देखिए, कोई भी अगर घटना है ना जिसका घटित होना असंभव है, मतलब कोई घटना है जो कि उसका मतलब घटित होना इम्पॉसिबल है, मतलब वो घटित ही नहीं हो सकता, वो घटना घट ही नहीं सकती, ठीक है, इम्पॉसिबल है, तो उसकी जो प्रायिकता है वो जीरो है। अगर मान के चलिए एक थैला में अगर दो लाल रंग का बॉल है और एक हरा रंग का बॉल है, और आपको अगर क्या कहा, एक थैला में अगर, चलिए मैं पहले लिख देता हूँ, है ना, पहले उस स्टेटमेंट को लिखता हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। किसी अनिश्चित घटना, है ना, इम्पॉसिबल घटना, ऐसी घटना, ऐसी घटना जिसका जिसका घटित होना जिसका घटित होना असंभव है, यानी इम्पॉसिबल है, ठीक है, असंभव है, क्या कहलाती है बताइए? असंभव घटना कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल मैं आपको देता हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इस पूरे लाइन को मैं समझाता हूँ। देखिए मैंने क्या कहा कि ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव है। अब देखिए जो घटना घट ही नहीं सकती है, जो असंभव है, इम्पॉसिबल है, उसे हम असंभव घटना ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो आपका असंभव घटना का परिभाषा हो गया, लेकिन हमारा यहाँ बात ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये बात नोट करने वाली नहीं थी। बात ये नोट करने वाली थी कि जो असंभव घटना है ना, इसकी प्रायिकता आपका जीरो होता है। अब कैसे होता है आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, इसकी प्रायिकता जीरो होता है, ठीक है, इसकी प्रायिकता जीरो होती है, जीरो होती है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसकी प्रायिकता जीरो होती है। इसे अब देखिए, अगर मान के चलिए एक आपका बैग है, ऐसे करके अगर आपका एक बैग है ना, बैग है ना, और उसमें आपका अगर ब्लू बॉल है ना, ब्लू बॉल और आपका रेड बॉल है, और कोई आपको कहता है कि येलो बॉल निकालने की प्रायिकता क्या है, पी ऑफ वाई क्या है, येलो बॉल निकालने की प्रायिकता क्या है। अब आप ही बताइए, इस बैग में आपका ब्लू और रेड ही बॉल है, यहाँ ये येलो बॉल का नाम निशान तक नहीं है। अब इसमें से कह रहा है कि येलो बॉल निकालने का क्या चांस है, क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। अब आप ही बताइए, जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जिसका कोई मतलब मौजूदगी ही नहीं है, उसका प्रायिकता कैसे निकालेंगे, यानी कि जाहिर सी बात इसकी प्रायिकता जीरो होगी, ठीक। वही चीज़ यहाँ कहा कि ये घटना हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, असंभव है, क्योंकि यहाँ येलो बॉल ही नहीं है, अतः इसकी प्रायिकता जीरो होगी, ठीक है, जीरो होती है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार आपको और एक चीज़ नोट करना है, ऐसी घटना, है ना, ऐसी घटना जो घटित हो सकती है, मतलब जो निश्चित है, जो निश्चित रूप से घटित हो सकती है, निश्चित रूप से घटित हो सकती है, निश्चित रूप से घट सकती है, से घट सकती है ना, मतलब वो घटना हो सकती है, अकर हो सकती है, उसका मतलब हो ही होगा ही वो घटना, है ना, निश्चित है, निश्चित रूप से घट सकती है, क्या कहलाती है बताइए, आप ही बताइए? निश्चित घटना, श्योर इवेंट, सर्टेन घटना, है ना, तो निश्चित घटना कहलाती है, आपका निश्चित घटना कहलाती है ना, घटना कहलाती है। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका एक्सरसाइज वाला वीडियो काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर कोई घटना हो सकती है, अगर मान के चलिए यहाँ पे आपको कहता है कि ऐसा नहीं, छोड़िए, अगर यहाँ कहा जाता है, हाँ चलिए वही वाला लेते हैं, अरे यहाँ हमारा एक बैग है, ठीक है, एक बैग है, इसमें अगर सिर्फ रेड बॉल है ना, और कहता है कि इस बॉल में से, मतलब सॉरी, इस बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रायिकता क्या है, पी ऑफ आर, जाहिर सी बात है वो वन होगा, क्योंकि इस बैग में और कोई बॉल है ही नहीं, केवल रेड बॉल ही है, यानी कि अगर कोई सोने की खान में अगर सोना भरा है, तो उसमें से अगर हम हाथ डालेंगे तो सोना ही निकलेगा जी, कोयला तो नहीं निकलेगा। ठीक उसी प्रकार इस थैले में हमारे सिर्फ रेड ही बॉल है, और रेड बॉल के अलावा कोई अदर बॉल नहीं है, कोई दूसरा बॉल नहीं है, तो इसमें अगर हाथ हाथ घुसाते हैं तो जाहिर सी बात है कि रेड ही निकलेगा, रेड ही बॉल निकलेगा।
तो 100% है, और 100% अगर है श्योरेंस, 100% अगर निश्चित है, सर्टेन है कि रेडी बोलने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि इसकी प्रायिकता 100% यानी 1 है ना। ठीक, इसकी प्रायिकता क्या होगा? 1। यहाँ पे लिखिए कि इसकी प्रायिकता 1 होगी हमेशा, इसकी प्रायिकता 1, प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, 1 होती है, 1 होती है। ठीक, ये दोनों बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे और एक जो थर्ड चीज़ है नोट करने वाली, मतलब देखिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो इसे बताने की ज़रूरत नहीं था। कि कोई घटना या तो होगा कि हो ही नहीं सकता, या तो हो सकता है निश्चित रूप से हो सकता है। यानी कि कोई भी अगर घटना की, कोई भी अगर घटना है उसकी अगर प्रोबेबिलिटी है ना, किसी घटना की अगर प्रायिकता है, वो हमेशा 1 से छोटा होता है या उसके इक्वल होता है, 1 से छोटा या उसके इक्वल होता है, या फिर 0 से बड़ा या उसके इक्वल होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। कोई घटना का जो प्रायिकता होता है वो हमेशा 1 से छोटा या उसके इक्वल तथा 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या उसके इक्वल होता है। ठीक, ये आप नोट कीजिए। ठीक, अब देखिए हमारा जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम नहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारे जो चैप्टर का मेन चीज़ है, जो मेन मतलब है, वो है आपका ताश वाले पत्तों के, पत्तों का बंटवारा, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे होता है, उसे हम कैसे सीखें। ठीक है, तो उसे अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं सोच ही रहा था कि इसी वीडियो में ऐड कर दे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मतलब देखिए क्या किया जाए बताइए। चलिए इस वीडियो में नहीं, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी, और उसे अगर लास्ट में ऐड किया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो की लेंथ देख के उसे शायद देखना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, और उसे आप जरूर से देखिए, क्योंकि वही आपका इंपॉर्टेंट, वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। ताश वाली चीज़ होती है ना, जो मतलब प्लेइंग कार्ड का जो होता है, गुलाम बेगी बादशाह, जो 52 कार्ड्स होते हैं ना, 26 रेड, 26 ब्लैक, मतलब 26 लाल, 26 काले जो पत्ते होते हैं ना, फेस कार्ड्स क्या क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो उस वीडियो को मैं इसके बाद ही अपलोड कर रहा हूँ। ठीक, और उस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद वो वीडियो काफ़ी छोटी होगी। उस वीडियो को देखने के मतलब इस वीडियो और उस वीडियो, दोनों वीडियो को देखने के पश्चात आप हमारा एक्सरसाइज वाला वीडियो वॉच कीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मज़े करते रहें और पढ़ाई करें, और अपना बेस्ट देते रहें। टेक केयर।